भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 30वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम के विभाग हैं। इन 5 विभागों में से हमने पहले विभाग को लेकर के विचार किया, अहिंसा। हिंसा और अहिंसा, इन दोनों के पृथकत्व को अनुभव करना, हिंसा की परिभाषा को और अहिंसा की परिभाषा को समझना, और समझ करके हिंसा न करते हुए अहिंसा को अपने जीवन में उतारना, तब जाकर के हमारा यम के रूप में माना जाएगा और इस यम के माध्यम से अशुद्धि को दूर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो अहिंसा है, ये सर्वोत्कृष्ट मनुष्य का मानवीय धर्म है। मानव का सर्वोत्कृष्ट धर्म यदि कोई है तो वो है अहिंसा। इसलिए ऋषियों ने कहा है, अहिंसा परमो धर्मः। अब इस अहिंसा को पुष्ट करने के लिए, अहिंसा को दृढ़ मजबूत बनाने के लिए अगला विभाग है सत्य। सत्य को जानना, समझना, उसका उपयोग करना आना चाहिए। सत्य को सत्य के रूप में समझ करके उसका उपयोग प्रयोग यदि व्यक्ति को करना नहीं आता, वह सत्य का पालन नहीं कर पाता। एक आश्चर्य की बात है, सत्य के विषय में जब से व्यक्ति होश में आता है, 4, 5, 6 साल में व्यक्ति समझने लायक हो जाता है। समझाने पर उसको समझ में आने लगता है। उस अवस्था से लेकर के, उस बाल्य अवस्था से लेकर के जब तक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, तब तक न जाने इस सत्य के बारे में ऐसा कोई दिन नहीं जाता है, नहीं सुनता हो। सत्य बोलना चाहिए, सत्य ही विचार करना चाहिए, सत्याचरण ही करना चाहिए। सत्य सत्य सत्य, असत्य आचरण नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। सुनता हुआ आ रहा है, सुनाता हुआ आ रहा है, लिखता हुआ आ रहा है, लिखवाता हुआ आ रहा है, परंतु व्यक्ति ने सत्य को अपने जीवन में धारण नहीं किया, सत्य को धारण नहीं कर पाया। बाल्यकाल से व्यक्ति सत्य के बारे में सुनता हुआ आ रहा है, सुनाता हुआ आ रहा है। आत्मा से पूछा जाए तो उसकी आत्मा इस बात को स्वीकार करती है, हाँ सत्य बोलना चाहिए, सत्य विचार करना चाहिए, सत्याचरण करना चाहिए, परंतु व्यक्ति सत्याचरण नहीं कर पा रहा है, सत्य बोल नहीं पा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, भारी कारण है। व्यक्ति सत्य को क्यों नहीं अपनाता? क्योंकि व्यक्ति सत्य को इसलिए अपनाता नहीं है क्योंकि सत्य को अपनाने से वर्तमान में उसके भौतिक पदार्थ उससे छूट जाते हैं।
व्यक्ति सत्य को इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहा है क्योंकि भौतिक पदार्थों से उसे लगाव है। भौतिक पदार्थों को पाने के लिए व्यक्ति असत्य आचरण करता जा रहा है। मनुष्य का लक्ष्य भौतिक पदार्थ है और जो व्यक्ति भौतिक पदार्थ को जीवन का लक्ष्य बना करके चलता है वह व्यक्ति कभी भी सत्याचरण नहीं कर सकता। जिसका लक्ष्य ही भौतिक पदार्थ है, अपने जीवन को मेटीरियलिस्टिक बना करके व्यक्ति जी रहा है। भौतिक पदार्थ ही उसके लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसका प्रयोजन है। और उन भौतिक पदार्थों को ध्यान में रखते हुए उनको पाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए व्यक्ति असत्य आचरण करता है, असत्य बोलता है और असत्य ही विचार करता है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य, उद्देश्य आत्म तत्व हो, अभौतिक पदार्थ जिसका लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, आत्मा परमात्मा ही उसका ध्येय हो, वह व्यक्ति सत्याचरण कर सकता है। और व्यक्ति वर्तमान में असत्य आचरण इसलिए करता है क्योंकि व्यक्ति को लगता है ऐसा करने पर ये जो भौतिक साधन हैं ये मुझसे छूटेंगे नहीं, मुझसे पृथक नहीं होंगे। और जैसे ही वो सत्याचरण करने की स्थिति में आता है उसको दिखाई देता है ये भौतिक पदार्थ मुझसे अलग हो जाएंगे। ये जो हानि दिख रही है आत्मा को, ये जो हानि दिखाई दे रही है वो केवल भौतिक पदार्थ की हानि दिखाई देती है, पैसे की हानि दिखाई देती है, मकान की हानि दिखाई देती है, जमीन की हानि दिखाई देती है, नौकरी की हानि दिखाई देती है, संबंधों की हानि दिखाई देती है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द इनका जो सुख है उन सुखों की हानि दिखाई देती है। इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखता हुआ व्यक्ति ये असत्य आचरण करता है, झूठ बोलता रहता है। अपने इन भौतिक पदार्थों को ध्यान में रखता हुआ व्यक्ति, उनको ही उद्देश्य बनाता हुआ व्यक्ति ये जो असत्य आचरण करता जा रहा है, इसी के परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति आज तक आत्मा को तृप्त नहीं कर पाया, आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाया, आत्मा को भय से, डर से मुक्त नहीं कर पाया, आत्मानंद को नहीं पाया। क्योंकि कभी भी असत्य आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता, निडर निर्भीक भय रहित नहीं बना सकता, स्वतंत्रता को दिला नहीं सकता। इतिहास को उठा करके देख लीजिएगा, वर्तमान को देख लीजिएगा, आज तक असत्य आचरण करने वाला व्यक्ति इतिहास में भी देखिएगा वो अपने प्रयोजन को, आत्मा के प्रयोजन को पूरा किया हो, आत्मा परमात्मा का दर्शन किया हो, ऐसा आपको एक भी उदाहरण दिखाई नहीं देगा। वर्तमान में ऐसा कोई उदाहरण आपको दिखाई नहीं देगा जिसने असत्य आचरण किया और असत्य आचरण ही करता जा रहा है और असत्य आचरण ही करेगा, उसने आत्मा परमात्मा का दर्शन किया हो, उसकी आत्मा तृप्त हो गई हो, संतुष्ट हो गई हो, आंतरिक रूप से वो प्रसन्न हो, शांत हो, निर्भीक हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब न इतिहास में है, न वर्तमान में है, भविष्य में भी कभी ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इस सत्य को समझने की चेष्टा करनी है।
आखिर हानि का अभिप्राय क्या है? इस भौतिक हानि को हानि जब तक समझेंगे तब तक व्यक्ति इस असत्य आचरण को त्याग नहीं करेगा। यदि आत्मा की हानि समझेगा, आत्मा को जो मिलने वाला सुख है, तृप्ति है, शांति है, निर्भयता है, स्वतंत्रता है, उसकी हानि को जिस दिन समझने लगेगा उस दिन व्यक्ति सत्य को अपनाएगा। और इस असत्य आचरण के माध्यम से भौतिक पदार्थों की जो हानि दिखाई दे रही है, ये हानि नहीं है। ये तो आज हैं तो कल नहीं रहेंगे। ये भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर समाप्त होंगे। आज हमारे पास हैं तो कल नहीं रहेंगे, पर आत्मा सदा रहने वाला है। जो आत्मा को तृप्ति मिलना है, संतोष मिलना है, आत्मा को निर्भयता की प्राप्ति होना है, ये जब ऐसा व्यक्ति करेगा, आत्मतृप्ति की प्राप्ति, आत्मसंतोष की प्राप्ति, आत्मनिर्भयता की प्राप्ति, आत्मा स्वातंत्र्यता की प्राप्ति जिस दिन व्यक्ति को होने लगेगी, तब उसको एहसास होगा, हां, इस झूठ की, इस असत्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जड़ पदार्थों की हानि को हानि न समझते हुए व्यक्ति यदि अपने आचरण को उसी रूप में ले चलता है जिस रूप में ले चलने से, जिस रूप के आचरण को करने से आगे चल करके व्यक्ति को आत्मसंतोष मिल सके, आत्मतृप्ति मिल सके, आत्म निडरता, निर्भीकता की प्राप्ति हो और स्वतंत्रता की अनुभूति हो, और आत्मा से सदा शांत प्रसन्न रहे, अंदर से सुखी रहे। भौतिक पदार्थों की दृष्टि से, बाहर की दृष्टि से यदि ये साधन हो या ना हो, कोई अंतर आने वाला नहीं है। अंतर आता है अंदर से, आत्मा से। आंतरिक यदि व्यक्ति की स्थिति अच्छी है तो बाह्य स्थिति अच्छी हो या ना हो, कोई अंतर आने वाला नहीं है। हाँ, यदि बाह्य स्थिति बहुत अच्छी है लेकिन आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उस बाह्य स्थिति की अच्छी का होना व्यर्थ है। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है, सत्य के विषय में जानना है। आखिर ये जो सत्य है, इस सत्य से हमें कितना लाभ होगा, उस लाभ को समझने की चेष्टा करनी है। तात्कालिक लाभ को कभी ध्यान में नहीं रखना। तात्कालिक लाभ जो होते हैं वो तात्कालिक होते हैं, और उन तात्कालिक लाभों से आत्मा कभी तृप्त नहीं हो सकती। इसलिए वो लाभ को प्राप्त करना है जिस लाभ से आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाए, सदा के लिए संतुष्ट हो जाए, निर्भीक हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, मुक्त हो जाए, मोक्ष को, अपवर्ग को प्राप्त कर सके। ऐसे आचरण को अपने जीवन में उतारना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने योग में यम का स्थान सुनिश्चित किया है, और उस यम के 5 विभागों में दूसरा विभाग सत्य को स्थापित किया है। सत्यम, सत्य, सत्य को सत्य क्यों कहना चाहिए, सत्य का अभिप्राय क्या है, इस सत्य की परिभाषा करते हुए महर्षि वेदव्यास ने बहुत बड़ी बात कही है। सत्यम यथार्थे वांग मनसे। महर्षि वेदव्यास कहते हैं सत्यम यथार्थे वाक मनसे। वो कहते हैं यथार्थे, जो वस्तु जैसी है, जो पदार्थ जैसा है,
जो वस्तु जैसी है उस वस्तु के विषय में वैसा ही मन में विचार करना। वस्तु के अनुरूप मन में विचार हो, वस्तु के विपरीत मन में विचार ना हो। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु के विषय में वैसा ही विचार मन में हो और वैसे ही विचार वाणी में आ जाए। सत्यम यथार्थे वांग मनसे। सत्य उसे कहते हैं जैसी वस्तु है उस वस्तु के विषय में वैसे ही विचार मन में उत्पन्न होने चाहिए, वस्तु के विपरीत विचार उत्पन्न नहीं होने चाहिए। अर्थात वस्तु के जैसे गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे ही गुण कर्म स्वभाव हमारे मन में होने चाहिए। जब मन उस वस्तु के विषय में विचार करता है तो हमारे मन के अंदर वस्तु के अनुरूप ही विचार होना चाहिए, उसके विपरीत नहीं होना चाहिए। फिर कहा वाक, वाक कहते हैं वाणी को। जैसी वस्तु है उस वस्तु के जैसे गुण कर्म स्वभाव हैं उसके अनुरूप ही उस वस्तु के रूप में जब कथन करना है तो वो कथन उस वस्तु के अनुरूप वाणी से होना चाहिए। वैसे ही गुणों को, वैसे ही कर्मों को, वैसे ही स्वभावों को अपनी वाणी से अभिव्यक्त करना है, प्रकट करना है। सत्यम यथार्थे वांग मनसे। सत्य उसी को कहते हैं जो यथार्थ हो, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में मन में लाते हुए उसी रूप में वाणी में प्रयोग में लाना है, विपरीत नहीं ला सकते। वस्तु कुछ और है और उस वस्तु के विषय में कुछ और मन में विचार किया और वस्तु जैसी है उसके विपरीत हमने मन में विचार किया है, इसी कारण से वाणी में विपरीत ही विचार अभिव्यक्त होंगे। तो वाणी से जो बोलना है वो बोलना उचित हो, वस्तु के अनुरूप हो, जैसी वस्तु है वैसा ही अपनी वाणी का प्रयोग करना है, तब जाकर के वो सत्य माना जाएगा। वस्तु के विपरीत विचारों को यदि मन में लाते हैं और वाणी में लाते हैं तो उसे सत्य नहीं कह सकते। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट किया है, सत्यम, सत्य उसे कहते हैं यथार्थे वांग मनसे। सत्य वो है जो यथार्थ रूप में जैसा वो पदार्थ है वैसा ही मन में विचार लाते हुए वैसा ही वाणी में उसको अभिव्यक्त करना है, वाणी के माध्यम से उसको प्रस्तुत करना है। उसी का नाम सत्य है, उसके विपरीत असत्य कहलाएगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।